नमस्कार दोस्तों। आज हम होटल स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। इंडियन होटल, लेमन ट्री होटल, आईटीडीसी और कैलेट होटल्स। तो कोविड की आप सभी को पता होगा सेकेंड वेव आई है, तो उसकी वजह से इन स्टॉक्स की प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसको हम देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि इन स्टॉक्स का क्या फ्यूचर हो सकता है। उसके लिए हम काफ़ी होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे और साथ ही साथ हम चार्ट्स को भी काफ़ी डिटेल से एनालाइज करेंगे। तो काफ़ी अच्छा वीडियो हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपको अभी ये स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को आप जरूर देखिएगा पूरा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद इंट्राडे के लिए कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। आप स्टॉक्स में आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं नीचे दी हुई लिंक से। आपको दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, ये किसी भी तरह से ट्रेडिंग टिप नहीं है। आइए दोस्तों अब हम होटल स्टॉक्स को लेके डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट है, उसमें कुछ हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड स्टॉक्स को थोड़ा सा एनालाइज किया था कि इन्होंने कितने परसेंट का राइज दिया है एक साल में। ज़्यादा अच्छे क्वार्टरली नंबर्स नहीं थे तब भी। तो इसमें पहला स्टॉक है हमारा आईटीडीसी, जिसने करीब 185% का रिटर्न दिया था। तो 131 से 375 तक ये स्टॉक गया है। एचएलवी है, उसने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है 88% का। एचएलवी ने 88-81, लेमन ट्री ने 77% का, महिंद्रा ने 70% का, इंडियन होटल्स ने 56% का, EIH ने 65% का। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ऐसे तो 65-70% ये सारे सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट भी हमारी अगर लो से ऑलमोस्ट डबल हुई है, तो उस हिसाब से ये स्टॉक्स ने भी उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। उसका मेजर रीज़न यही है कि होटल्स में जाने के लिए जो उनको चाहिए कि पब्लिक, वो ऑब्वियस है कोविड भले ही कम हो गया था बीच में, लेकिन तब भी पब्लिक ने उतना आना जाना चालू नहीं किया था। एक क्योंकि बैक ऑफ द माइंड थोड़ा सा डर था, और सेकेंड वेव के आने के बाद वो फिर से ख़त्म हो गया है। तो इसी वजह से आप देखेंगे अभी के लिए हमारे होटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अगर आप में पेशेंस है तो आप होटल स्टॉक्स को इस टाइम जरूर खरीदिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जैसे ही कोविड को हटेगी, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी, तो होटल स्टॉक्स और मल्टीप्लेक्सेज स्टॉक्स और आपके अदर शोरूम रिलेटेड स्टॉक्स जैसे कि ट्रेंड, ये सब वापस बहुत तेज़ी से भागेंगे। दोस्तों ये जैसे मैंने आपको बात कर ही रहा था, मल्टीप्लेक्स रिटेल चेन एंड होटल स्टॉक्स टेक अ बिग हिट, ये 6 तारीख की न्यूज़ है। और क्योंकि कोरोना बढ़ा है तो इनकी वजह से ये सारे स्टॉक्स आप सभी को पता होगा कि काफ़ी गिरे और काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे अवेलेबल है अगर आपके पास पेशेंस है तो। इसके साथ ही दोस्तों कुछ थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियस है बिजनेस में लोगों को लॉसेज हो रहा है, तो जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड एसोसिएशंस हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट भी किए हैं कर्ज के अगेंस्ट, क्योंकि फाइनेंशियली सबको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। होटल एंड रेस्टोरेंट फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, इंडियन एंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, इन सब ने काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रोटेस्ट किया था, स्पेशली महाराष्ट्र में, और इनका नाम था मिशन रोजी रोटी। आइए दोस्तों अब हम चार्ट्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं लेमन ट्री के चार्ट्स को देखना चाहूँगा। तो दोस्तों लेमन ट्री देखिए अभी अपने एकदम सपोर्ट पे खड़ा है 35 रुपये के आसपास। इसका 200 डे का मूविंग एवरेज जो हमें निकल के आ रहा है वो करीब 33 रुपये के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को आप इस प्राइस पे खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो लगाइएगा वो 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे, तो करीब 32.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए और 45 रुपये का टारगेट रखिए। तो देखिए दोस्तों काफ़ी इसमें आपको अभी के हिसाब से मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी डील मिल रही है। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी फेवर में है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है कि इसमें जो भी पिक्चर मिले वो आपको वो थोड़ी सी पॉजिटिव रहे। तो जैसे ही इस स्टॉक में आपको रिवर्सल मिले आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए। तो अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप 36 रुपये के फिर ऊपर खरीदिएगा। स्टॉप लॉस आप वही रखिएगा 32.5 रुपये का, और टारगेट भी हमारा वही रहेगा। वॉल्यूम में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। RSI ओवरसोल्ड के पास है बट अभी गई नहीं है, 1-2% और गिरेगी तब शायद जाएगा। और 3 मंथ्स में भी RSI हमारा अभी न्यूट्रल जोन में है। तो आप इन सभी लेमन ट्री काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक्स है, जब भागेगा तो एकदम से देखिए ऐसे भागेगा, फिर गिरेगा तो भी काफ़ी तेज़ी से आपको गिरावट देगा। तो आपको इस चीज़ के लिए इस स्टॉक में प्रिपेयर रहना है।
मैं एक बार जो हमने डिस्कस किया है उसको फटाफट समराइज कर देता हूँ। आप इस स्टॉक को बाई करिए अराउंड 35.5 या 36 के अराउंड आप बाई करिए, जब व्हेन पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखे। इसमें ये बहुत जरूरी चीज़ है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखना। स्टॉप लॉस इसमें दोस्तों आप छोटा सा रखिएगा, 32.5 रुपये का, और टारगेट जो हमारा रहेगा करीब 45 रुपये का रहेगा। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अगर मैं इसका थोड़ा कोरोना के पहले देखूं ये स्टॉक कहाँ था, आपको कहीं ये स्टॉक दिखेगा यहाँ पे 50 से 60 रुपये के आसपास था। तो अगर ये स्टॉक भागा और सब कुछ सही होगा तो ये स्टॉक आपको 50 से 60 रुपये तक भी दे सकता है। मतलब अगर आप में पेशेंस है, 1 से 2 साल आप वेट कर सकते हैं, तो ये स्टॉक हो सकता है आपको आपके पैसे डबल कर दे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं होगी। ITDC को अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है। यहाँ पे देखिए एक टाइम ये 9 नवंबर को 222 रुपये का था, और फिर ये देखिए क्या गजब की इस स्टॉक ने तेज़ी दिखाई है, गिरा, और फिर यहाँ के बाद से फिर इसने मार्च में तो कुछ ज़्यादा ही गजब की तेज़ी दिखाई थी, एकदम 450 तक चला गया, और फिर अभी उसके बाद इसने गिरना स्टार्ट किया है। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखें आवरली में, तो ये अपनी ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है, और अभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है 370 रुपये के आसपास का। और यहाँ पे अगर आप 50 डे का मूविंग एवरेज देखेंगे तो वो आ रहा है हमारा 343 रुपये। तो ये स्टॉक करीब करीब उसके आसपास ही सपोर्ट ले लेता है। तो मेरा मानना है आप इसमें 325 रुपये के स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आप रख सकते हैं 450 का। RSI की तरफ से सच कोई इशू नहीं है, 6 मंथ्स में भी न्यूट्रल है और 3 मंथ्स में भी न्यूट्रल है। अगर इस स्टॉक में दोस्तों बॉलिंगर बैंड को भी देखना एक बार चाहूँगा कि क्या कहानी हमें पता चल रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 मंथ्स का बॉलिंगर बैंड भी एकदम लोअर एरिया में ही इसे अभी सपोर्ट दे रहा है 370 के पास। 6 मंथ्स में ऐसा कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक एक बहुत ही अभी हमें अच्छी प्राइस पे मिल रहा है और इसे हमें ज़रूर खरीदना चाहिए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो दोस्तों इस स्टॉक को बाई आप कर सकते हैं, बाई एट CMP आप कर सकते हैं इस स्टॉक को। स्टॉप लॉस आपको इसमें दोस्तों नीचे थोड़ा लगाना पड़ेगा। आप इसमें 370 है मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे 335 40 330 के 325 से 340 के बीच का स्टॉप लॉस लगाइए। 330 भी बढ़िया स्टॉप लॉस है। टारगेट दोस्तों इसमें जो हम लेके चलेंगे वो करीब 440 से 450 का लेके चलेंगे। इसमें देखिए क्या हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी करीब करीब मेंटेन हो रहा है 1:2 का बिना किसी दिक्कत के। और ये वाला जो इसका सपोर्ट है दोस्तों ये लेकिन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आवली पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ट्रेंड लाइन काफ़ी बढ़िया बनी है। तो मेरा मानना है कि काफ़ी हाई चांस है यहाँ से रिवर्सल होने का। इंडियन होटल्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इन्होंने कुछ फूड ट्रक्स ये रोल आउट करेंगे क्यूमिन ब्रांड के थ्रू। ये इन्होंने रिसेंट अनाउंस किया है। साथ ही इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि वो 50 नए होटल खोलेंगे अगले आने वाले 3 सालों में। तो ओवरऑल ये लोग अपना फ्यूचर को काफ़ी ब्राइट दिखा रहे हैं कि अगर कोविड की वजह से कंडीशन बुरी ना होगी तो इनके आगे आने वाले 2 से 3 साल काफ़ी ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर इनका रहेगा। अगर मैं दोस्तों 6 मंथ्स का चार्ट देखूँ इस स्टॉक में तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक 128 से 130 के आसपास कई बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद गिरा है 120 रुपये का 120-130 की रेंज को जैसे ही इसने तोड़ा ये स्टॉक हमारा 100 रुपये के आसपास आ गया और अभी 110 के आसपास मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्राइस है। क्योंकि अगर हम आवरली चार्ट पे देखेंगे तो रिसेंट पे इसने यहाँ से सपोर्ट भी लिया है। ओवरऑल अच्छा हमें डाउनफॉल भी दिख चुका है, अच्छी डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक को मेरा मानना है करेंट प्राइस पे खरीद सकते हैं 108 से 110 रुपये के बीच में। स्टॉप लॉस लगाइएगा 100 रुपये के आसपास का। यहाँ पे देखिए इसको 200 डे का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल सकता है और टारगेट हमारा रहेगा 130 रुपये के आसपास। RSI की तरफ से इसमें कोई इशू नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। आइए दोस्तों अब एक बार हम इसको बॉलिंगर बैंड के थ्रू देख लेते हैं क्या कहानी पता चल रही है। तो बॉलिंगर बैंड के अगर थ्रू मैं देखूं तो यहाँ बॉलिंगर बैंड के अगर मैं थ्रू देखूं तो ये देखिए यहाँ पे 100 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है बॉलिंगर बैंड के थ्रू 6 मंथ चार्ट्स पे या डेली चार्ट पे। लेकिन अगर मैं 3 मंथ चार्ट में देखूं तो वो आ रहा है हमारा करीब 109-110 रुपये के आसपास। तो मेरे ख्याल से आप ये वाला जो एरिया है ये सही स्टॉप लॉस इसका रहेगा। आप 110 के आसपास खरीदिए, 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और 130
30 तक के टारगेट के लिए एम करके। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एकदम परफेक्टली 1:2 का इसमें आ रहा है। बाई एट 110, स्टॉप लॉस 100, टारगेट 130, और अगर मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ बनी रहे तो ये स्टॉक आपको 150 तक के टारगेट दिखा सकता है। आइए अब हम कैलेट होटल्स को देख लेते हैं। तो कैलेट होटल्स रिकॉग्नाइज एज ग्रेट प्लेसेस टू वर्क फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ये काफ़ी इनकी पॉजिटिव न्यूज़ है। ग्रेट प्लेसेस टू वर्क इंस्टीट्यूट इंडिया में, तो ये देखिए कितना बढ़िया होटल है आपको और वैसे भी ये वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी बड़ी होटल चेन है। तो ओवरऑल ये स्टॉक में कोई फंडामेंटली कोई कमी नहीं आई है, बट कोविड की वजह से, क्योंकि लोग जब घर से बाहर नहीं निकल रहे तो होटल्स की इनकम तो आपकी डाउन होगी ही। बस यही रीज़न है इस स्टॉक के गिरने का। लेकिन इस स्टॉक में आप पोटेंशियल देखिए, यहाँ पे देखिए ये स्टॉक 280 रुपये के आसपास था कोविड के पहले, और फिर अब देखिए 148 रुपये में भी आपको मिल रहा है। तो ये बहुत ही आपके कह सकते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना बढ़िया स्टॉक इतने अच्छे दामों में मिल रहा है, तो आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। और जैसे ही चीज़ें ठीक होगी तो ये स्टॉक भी काफ़ी पहले भागेगा, इस बात की गारंटी है। तो लेमन ट्री और कैलेट होटल्स, इन दोनों स्टॉक्स में भी मुझे ज़्यादा अपसाइड का पोटेंशियल दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर टू स्टॉक्स। आप इस स्टॉक को जो हमारी CMP है 148 की, उस पर खरीदने का प्लान कर सकते हैं। बट इशू ये रहेगा कि इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा 125 रुपये का, और टारगेट जो हमारा रहेगा वो 180 रुपये का रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें हमारे फेवर में नहीं है, तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा खरीदने की। हाँ, और लॉन्ग टर्म के लिए लेकिन आप खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि आपको तब उसमें आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको स्टॉप लॉस 100 के नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन जो हमारा टारगेट है वो आपको पता ही है, ऑलमोस्ट आप 350 से 400 रुपये तक का हमारा टारगेट है। तो बेहतरीन स्टॉक है, आप इसको खरीद सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, और शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं अवॉइड करूँगा। तो मैं इसमें लिख देता हूँ जो प्राइस एक्शन से हमारे पास निकल के आ रहा है, आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बाई एट CMP करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 125 का, टारगेट हमें लेके चलना पड़ेगा 180 का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नॉट इन फेवर, रिस्क रिवॉर्ड नॉट इन फेवर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। बट वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म एट गुड प्राइस। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है, रिस्क रिवॉर्ड नॉट इन फेवर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ट्रेडिंग के लिए। और टाइप करने में थोड़ा टाइपोज हो जाते हैं, बट वेरी गुड स्टॉक फ्रॉम लॉन्ग टर्म। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन स्टॉक्स को लेके। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।